Let's Mike News Wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महुआ और दिनारा सीट पर विवाद के बाद कुशवाहा ने पहले कहा था कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, लेकिन बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि अब सब ठीक है। सीट बंटवारे पर सवाल टालते हुए उन्होंने कहा कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे सारी जानकारी देंगे। दरअसल महुआ सीट लोजपा रामविलास और दिनारा जेडीयू को दी गई है। कुशवाहा की नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार किया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार चुनाव में सीट बंटवारे में अपेक्षित हिस्सा नहीं मिलने से असंतोष था। अमित शाह के साथ बैठक के बाद कुशवाहा ने माहौल सामान्य होने का दावा किया, लेकिन सीटों के विवाद का कोई ठोस समाधान सार्वजनिक नहीं हुआ। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राघोपुर सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। लालू यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में हाजीपुर में नामांकन के दौरान उन्होंने बिहार को समृद्ध बनाने और हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को बर्बाद कर चुके ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी अब भाजपा के इशारे पर जेडीयू चला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 महिलाओं सहित कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। जेडीयू ने इस लिस्ट में सराय रंजन से मंत्री विजय कुमार चौधरी, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंघेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से कविता साहा और महिषी से गंधेश्वर शाह को टिकट दिया है। जेडीयू की ये लिस्ट सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद जारी की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और उसका मकसद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे पहले चरण में उम्मीदवारों के नामांकन में भी शामिल होंगे और साथ ही समस्तीपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बिहार महागठबंधन की सीट बंटवारे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चर्चा चल रही है, जल्द फैसला होगा। चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने पर उन्होंने आश्चर्य जताया। गहलोत ने कहा कि चुनाव से पहले सीबीआई, ईडी सक्रिय हो जाती है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आचार संहिता सबके लिए है, तो 1 महीना बाद या पहले कार्रवाई क्यों नहीं? देश एनडीए को सबक सिखाएगा। होता है चुनाव के पहले ही कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है, चुनाव पहले ही सीबीआई, ईडी एक्टिव हो जाती है चुनाव के पहले ही। तो इनको सोचना चाहिए कि चुनाव चल रहा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको कहते हैं समान अवसर मिलने चाहिए, तभी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि सबको, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, सबको समान रूप से उतरने के मैदान में उतरने का अवसर मिले, तभी तो आचार संहिता लागू होती है। तो ये भी एक उसका पार्ट है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, अब 1 महीने बाद में सीबीआई कोर्ट में चालान पेश करती तो क्या फर्क पड़ता है, या 4 महीने पहले कर देती। चुनाव चलना शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब बुला के आप चालान पेश कर रहे हो, इनको क्या कहेंगे? देश देख रहा है, आने पर माँ को जवाब देगा इन सब लोगों को, जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको एनडीए गवर्नमेंट को सबक सिखाएगा। भाजपा ने विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट से मुस्लिम नेता आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया गया है। झारखंड की तारागाम सीट से देवेंद्र नाथ महतो, ओडिशा की नुआपाड़ा से जय ढोलकिया और तेलंगाना की जुबली हिल्स से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार उतारकर विविधता दिखाने की कोशिश की है।
राजस्थान की अनता सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां प्रत्याशी के नाम पर चर्चा जारी है। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पूरन कुमार के मामले में डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया और रोहतक के एसपी को हटा दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की है। एएसआई लाठर ने वीडियो में पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो। परिवारों को न्याय और सहायता का भरोसा दिलाते हुए सैनी ने गहन जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे चलाने की परमिशन होगी। कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वे याचिका में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक टाल दी। सिब्बल ने कहा कि वे याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दायर करेंगे और हिरासत के आधार को चुनौती देंगे। दरअसल वांगचुक 20 दिनों से जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जहां हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। शीर्ष नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने गढ़चिरौली जिले में 60 अन्य नक्सलियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने समर्पण के समय अपने 54 हथियार भी सौंपे, जिनमें 7 AK-47 और 9 इंसास राइफलें शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या तेलंगाना। तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया। उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है। ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया। इस मौके पर उन्होंने रिफिल की धनराशि महिलाओं के खाते में भेजी। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भेजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी ने त्योहार के रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो उसे जेल में ठूंसा जाएगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नए चीफ हाग्रामा मोहिलरी ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए 40 विभागों में सभी टेंडर प्रक्रियाएं रद्द कर दी हैं, जहां वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। कोकराझार में अपनी पहली प्रेस मीट में उन्होंने पुरानी लाभार्थी सूचियां खारिज कर दी और इनकी जांच के आदेश दिए। जिनके ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, उन्हें भी दोबारा जांचा जाएगा। मोहिलारी ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ योग्यता के आधार पर लाभ मिलेगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।